So today in math section we will see the number series. First is prime number series. See the question 5, 7, 13, 23 and blank. We have to find the blank number. So the difference between prime number is increasing. पहले तो हमें प्राइम नंबर के बारे में पता होना चाहिए. प्राइम नंबर क्या है? प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? विच आर द नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड बाय वन. तो प्राइम नंबर सीरीज जो है वो शुरू होती है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37 and goes on. So the difference between prime numbers is increasing 7. ठीक है ना? प्राइम नंबर इंक्रीजिंग मोड में है. 5 से बड़ा 7, 7 से बड़ा 13, 23, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में. तो 7 इज द नेक्स्ट प्राइम नंबर टू 5. 7 इज नेक्स्ट नंबर टू 5. ये देखिए 5 के बाद में डायरेक्ट 7 नंबर है. ठीक है. फिर क्या है? 13 इज सेकंड टू द नेक्स्ट प्राइम नंबर टू 7. ठीक है ना? 13 और 7 की पोजीशन देखो. ये 7 है, ये 13 है. ठीक है. पहले 5 और उसके बाद में 7. फिर 7 से डायरेक्ट आया 13 पे. ठीक है ना? फिर क्या है? 23. फिर डायरेक्ट आया 23 पे. तो यहाँ डिफरेंस देखो. यहाँ 5 और 7 के बीच में 0 डिफरेंस. 7 और 13 के बीच में 1 नंबर का डिफरेंस. यहाँ पे 2 नंबर का डिफरेंस. तो ये देखिए ऑर्डर देखिए. 0, फिर उसके बाद में 1, फिर 2, तो सामने क्या रहेगा? 3. 1, 2, 3. 31 के बाद में सामने 37 के सामने 41 आता है प्राइम नंबर में. तो 1, 2, 3 ये 3 डिफरेंस हो गए और अगला नंबर हो गया 41 इज द आंसर. सी द सीक्वेंस. इनके बीच में डिफरेंस 0 था. इनके बीच में 7 और 13 के बीच में 1 है. और फिर 13 से 23 के बीच में 2 का डिफरेंस है. तो अगर सीक्वेंस में चले वो 0, 1, 2 तो सामने के 3 का ही डिफरेंस होगा. तो यहाँ पे 3 हमने डिफरेंस निकाल लिए और जो 3 छोड़ के भी जब जो नंबर आया वो 41 है. ठीक है. तो 41 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन सीरीज. अब मल्टीप्लिकेशन में देखिए 5, 20, 80, 320, 1280 और फिर ब्लैंक. ठीक है. तो मल्टीप्लिकेशन सीरीज में ये क्या बोल रहा है? तो नंबर्स आर मल्टीप्लाइड बाय 4 टू गेट द नेक्स्ट नंबर. 5 को हमें किसी नंबर से इंटू करना पड़ेगा कि 20 आ जाए. इसके लिए क्या टेबल याद होनी चाहिए. 5 के टेबल में 20 कहाँ आता है? तो 5 इंटू 4 से 20 आता है. फिर 20 के टेबल में 80 कहाँ आता है? तो इसको भी अगर हम देखें तो इंटू 4 ही है. 4 से आ जाएगा 20 इंटू 4 80. अब 320. 80 को भी अगर हम इंटू करें 4 से तो 320 आता है. इसको भी हम इंटू करें 4 से तो 1280 आ रहा है. और 1280 को अगर हम 4 से इंटू करें तो 5120 आता है. और ये आंसर है. ठीक है. मतलब मल्टीप्लिकेशन सीरीज है ये. इसमें मल्टीप्लाई से ही आंसर आएगा. तो हमें इसके लिए टेबल याद होने चाहिए. ठीक है ना? और सीक्वेंस याद. अगर हमें यहीं पे सीक्वेंस पता चल गया इंटू 4 से 20 आ रहा है, 20 को इंटू 4 से 80 आ रहा है, तो हम सामने समझ सकते हैं कि 4 से इंटू होगा. नेक्स्ट क्या है? डिफरेंस सीरीज. 55, 50, 45, 40, फिर ब्लैंक है और फिर 30 है. तो यहाँ पे देखिए 55 से कम हो रहा है. 5 नंबर कम हो गया, फिर 5 नंबर कम हो गया, फिर 5 नंबर कम हो गया. ठीक है ना? तो जब
यहाँ पे 5 का डिफरेंस है, यहाँ डिफरेंस है, और डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, तो ये भी 5 से कम ही होगा। तो 40 माइनस 5 कर देंगे तो यहाँ पे 35 आ जाएगा, और फिर 35 में माइनस 5 30 आ गया। ठीक है ना। तो ये डिफरेंस सीरीज है, इसमें डिफरेंस निकालना है। तो -5 का डिफरेंस है इसमें, 35 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है डिवीजन सीरीज। इसमें डिवाइड करने से आंसर आएंगे सामने के। 16, 24, 36, ब्लैंक 81। अब 16 को हम किससे डिवाइड करें कि 24 आ जाए? ये देखिए, प्रीवियस नंबर इंटू 3/2 इक्वल टू नेक्स्ट नंबर। 3/2 को यानी कि 3/2 बोले तो 1.5 1.5। ये देखिए 16 से 24, 24 से 36 इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और यहाँ पे अगर डिफरेंस का नहीं चलेगा। डिफरेंस अगर हम करेंगे तो सेम डिफरेंस मीन्स कोई सीरीज नहीं दिखेगी, डिफरेंस में कोई सीक्वेंस नहीं दिखेगा, ये डिवीजन से ही आएगा। तो 16 को अगर हम 3/2 से अगर कैलकुलेट करते हैं, 3 8 जा 24, ठीक है ना। वैसे ही 24 को 3/2 से करेंगे तो 12 इंटू 3 36, ठीक है ना। तो हमें ये सीक्वेंस देखना होगा, ठीक है ना, कैसे ये 16 से 24 आ रहा है। ठीक है, तो ऐसी सीरीज होती है ज़्यादातर 1.5, 0.5, ठीक है ना, 0.5, ज़्यादातर ये नंबर यूज होते हैं इस सीक्वेंस में। तो हमें इनको मतलब प्रैक्टिस से हमें ये याद रहेंगे कि कौन से नंबर से, मतलब इंटू कर करके देखना पड़ता है हमको, डायरेक्ट ये सब करने से अच्छा। देखिए फिर 36 को हमने 3/2 से किया इंटू तो 54, ठीक है ना, और इसको भी हमने 3/2 से करेंगे तो 81, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या है? 54 इज द आंसर। तो इसमें एक तरह से देखा जाए तो मल्टीप्लिकेशन भी किया है और डिवाइड भी किया है। 3/2 अगर हम कर रहे हैं, लेकिन अगर हम डायरेक्ट 1.5 और 0.5 से इंटू कर करके देखें तो हमको वैसे भी आंसर मिलता है, और ये ज़्यादा इजी है ये बगैर 3/2 करने से अच्छा। मतलब आप बहुत फास्ट देख सकते हो कि है ना कौन सा मतलब इसमें लग सकता है सीक्वेंस डिफरेंस में। अगला क्या है? एन स्क्वायर सीरीज। एन स्क्वायर सीरीज में क्या है? 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 81 सभी स्क्वायर दिख रहे हैं, इसलिए टेबल याद होना बहुत जरूरी है। 1 1 का स्क्वायर देखिए, 2 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, ठीक है ना, 9 का स्क्वायर। तो फिर यहाँ पे क्या होगा? 8 का स्क्वायर, ठीक है ना, वही 80 64 आंसर। एन स्क्वायर प्लस 1 की सीरीज, ये सीरीज जो जितनी है वो सब आइडेंटिफाई करते आना चाहिए। एन स्क्वायर प्लस 1 वो प्रैक्टिस से ही जितनी प्रैक्टिस करेंगे उससे ही हमें मतलब समझ में आएगा कौन सी सीरीज अप्लाई हो रही है। अब देखिए 101, 401, 901, 1601, तो इसमें देखिए कैसा है। 101 देखते हो, हाँ 100 प्लस 1 एक सीक्वेंस मिलता है। 401 को देखेंगे तो 400 प्लस एक। अब देखिए एन स्क्वायर प्लस 1, तो भाई ये क्या हो गया? 10 स्क्वायर प्लस 1 हो गया। ये क्या हो गया? 20 स्क्वायर प्लस 1। तो ऐसे हमको मतलब सेपरेट करते जाना है इनको। तो अगर हम यहाँ पूछेंगे मीन्स 50 स्क्वायर 1 पे, तो ये देखिए सीक्वेंस देखिए, 10 20 के बीच में 10 का डिफरेंस है। फिर क्या है? 20 से 30 के बीच में भी 10 का डिफरेंस है। 30 से 40 के बीच में 10 का डिफरेंस है। तो जरूर सीधी बात है कि इसमें भी 10 का डिफरेंस होगा, तो ये 60 स्क्वायर होगा। 60 स्क्वायर प्लस 1 3601 आंसर। नेक्स्ट एन स्क्वायर 0, एन स्क्वायर माइनस 1, प्लस 1 तो माइनस 1। और इसमें देखिए नंबर भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में, हमको ये भी देखना है डिक्रीजिंग है इंक्रीजिंग है। इसमें इंक्रीजिंग है लेकिन बहुत
बहुत ज़्यादा ही इंक्रीज हो रहा है। ये 101 से एकदम 300 का डिफरेंस या 500 का डिफरेंस, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो रहा है। लेकिन इस सीरीज में देखिए, इस सीरीज में उतना डिफरेंस नहीं है। एकदम से जैसे 3 है तो 50 नहीं है, 50 मीन्स 8 है तो 15 है, 8 के बाद डायरेक्ट 64 नहीं है या 56 नहीं है। तो इससे हम पहचान सकते हैं कि एन स्क्वायर माइनस वन की सीरीज हो सकती है। अब ये देखिए 3 8 15 24 48, तो इसको 3 को कैसे निकाला है इसने, 2 स्क्वायर माइनस वन, 4 माइनस वन इक्वल टू 3। 8 के लिए अभी देखिए 8 के लिए 3 स्क्वायर माइनस वन, ठीक है ना। तो यहाँ पे डिफरेंस देखिए, 2 और 1 के बीच में 1 का डिफरेंस, 3 और 4 के बीच में 1 का डिफरेंस, यहाँ पे 1 का डिफरेंस। तो सामने क्या आएगा, 1 का डिफरेंस रहेगा तो 6 स्क्वायर आएगा, 6 आएगा 5 के बाद में माइनस वन, 35 आंसर। और ये क्या है, ये 7 स्क्वायर से आया होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, एन स्क्वायर प्लस एन, ठीक है ना। अब जो यहाँ प्लस वन था, पहले माइनस वन था, अब जो एन यहाँ रहेगा वही एन यहाँ रहेगा। देखिए 110, फिर वही इसको सेपरेट कर लो पहले, 100 प्लस 10, ठीक है ना। तो देखिए कुछ कॉमन दिख रहा है भाई, ये तो टेंस का स्क्वायर है और यहाँ पे 10, तो एन एन कॉमन हो गए, देखो एन एन कॉमन हो गए, ठीक है ना। तो 10 स्क्वायर प्लस 10, 11 स्क्वायर प्लस 11, ऐसे करते करते जो डिफरेंस देखिए 10 और 11 के बीच में 1 का डिफरेंस, इसमें भी 1 का डिफरेंस। तो सामने क्या हो गया, प्लस वन, 13 ही आएगा, सॉरी हाँ 10 के स्क्वायर से 110 आया, 11 के स्क्वायर से 132 आया, 12 स्क्वायर से 156 आया, और इसके बाद में हाँ 13 से ये आया, और जो लास्ट है 14 से ये आया, ठीक है ना, 14 स्क्वायर। तो इसमें प्लस वन हुआ तो 14 आ गया सामने सीक्वेंस में, तो 210 आया। एन स्क्वायर माइनस एन, अब उसमें माइनस, तो इसमें देखिए प्लस एन में डिफरेंस देखिए थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस देखिए फिर से कम है। तो हम इससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एन स्क्वायर प्लस एन है या एन स्क्वायर माइनस एन है। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 0 2 6 12 20 42, ठीक है ना। तो अब यहाँ 0 है, 0 से 0 कैसे लाएंगे, तो 1 स्क्वायर, तो सेम नंबर से 0 आ सकता है, सेम नंबर अगर माइनस करेंगे तो ही 1 आ सकता है। तो 1 स्क्वायर माइनस वन, ठीक है ना, 1 माइनस वन 0, ठीक है ना। फिर अगला क्या है, इसमें भी 1 प्लस कर दो तो क्या हो गया, 2 स्क्वायर माइनस 2, ठीक है ना। तो यहाँ 4 माइनस 2 तो 2 आ गया, ठीक है ना। 3 स्क्वायर माइनस 3, ठीक है ना, एन स्क्वायर माइनस एन में 3 को प्लस वन करेंगे अगर सीक्वेंस में, इसमें देखिए डिफरेंस 1 का है, इसमें डिफरेंस 1 का है, तो सामने क्या होगा, ऐसे डिफरेंस निकालते जाना है। तो यहाँ पे 5 रहेगा और यहाँ पे 6 आएगा, ठीक है ना। तो 6 स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू 30। तो ये सीक्वेंस है, एकदम से ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा है, थोड़ा कम इंक्रीज हो रहा है। तो हम ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं इसमें। जैसे कोई एग्जाम के टाइम में जैसे एन स्क्वायर माइनस वन पहले आपको लगा के देखना पड़ेगा, पहले एन स्क्वायर माइनस वन से आता है क्या, फिर एन स्क्वायर माइनस एन से। आप एकदम कंक्लूजन तक तभी पहुँच सकते हैं जब आप बहुत प्रैक्टिस कर लेंगे, तभी कि हाँ यही हो सकता है। एक सीक्वेंस भी याद रह जाता है कि देखो ये इस तरह से बढ़ रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, एन क्यूब सीरीज। एन क्यूब सीरीज में द सीरीज इज, ठीक है ना, ये सब क्यूब है। 1 देखिए इसको मतलब देखते हो समझ में आना चाहिए, 1 8 से समझ में आना चाहिए कि ये तो 2 क्यूब है, ये 27, ये 3 क्यूब है। देखिए सीक्वेंस आ रहा है, 1 का डिफरेंस है, फिर 4 का क्यूब, एक ये देखिए डिफरेंस, तो फिर सामने क्या आएगा, 5 प्लस 1 5 आएगा, 5 का क्यूब 125 आंसर, और ये 6 का क्यूब है। नेक्स्ट सो स्क्वायर्स और क्यूब याद होने चाहिए।
एन क्यूब प्लस वन सीरीज। तो अब इसमें देखिए एन क्यूब प्लस वन, फिर से देखिए ऐसे नंबर दिखते हैं ना, तो पहले ही उसको अलग कर लो। 1000 प्लस वन, 8000 प्लस वन, मतलब इससे आपको लॉजिक पता चल जाएगा कि क्या कर सकते हैं। तो देखिए ऐसे, फिर ये देखिए 27 आपको प्लस वन, आप ऐसे निकाल लीजिए। फिर देखना, अरे यार 8 तो क्यूब दिख रहा है, ये 2 का क्यूब दिख रहा है, ये नंबर ये 3 का क्यूब दिख रहा है, ठीक है ना। तो एन क्यूब प्लस वन की सीरीज लग जाएगी इसमें, 10 क्यूब दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये सीक्वेंस यहाँ पे 20, यहाँ पे 5 का क्यूब है और फिर यहाँ पे 6 का क्यूब आएगा, देखिए। तो ये 60 क्यूब आ गया, उससे आंसर आ गया, ठीक है। एन क्यूब माइनस वन, अब ये देखिए एन क्यूब प्लस वन में एकदम से देखिए नंबर देखो 7000 का फर्क आ रहा है। इसमें देखिए कितना बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, इसमें देखिए बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, एकदम नंबर उछल के एकदम डबल डिजिट पे मतलब इससे 2 गुना हो जा रहा है नंबर। तो इसमें देखिए यहाँ पे अभी देखिए कैसे पहचाने, इसमें एन क्यूब आएगा, जैसे 7 है, 7 दिखता है तो 8 माइनस वन हो सकता है, मतलब ट्यूब 2 क्यूब हो सकता है 8, और 8 माइनस वन हो सकता है। तो ऐसे हम पता कर सकते हैं। 27 भाई क्यूब है 3 का, तो उसमें माइनस वन किया तो 26 आ सकता है। 64 क्यूब है 4 का, तो उसमें माइनस वन किया तो ऐसे हमको ढूंढना है एन क्यूब माइनस वन, ठीक है ना, ऐसी सीरीज। तो ये भी देखिए 1 क्यूब माइनस वन, 2 क्यूब मतलब 8 माइनस वन, 26, 27 माइनस वन, ठीक है ना। तो 3, फिर 4, ये 4 का है, फिर ये 6, सॉरी 5, 125 माइनस वन, और फिर यहाँ पे जो ब्लैंक है वहाँ पे 6 आ जाएगा, 6 क्यूब माइनस वन हो जाएगा, 215 आंसर। एन क्यूब प्लस एन सीरीज, इसमें देखिए, इसमें भी देखिए 7000 एकदम से जा रहा है उछाल, फिर इसमें भी बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है, फिर इसमें भी बड़ा डिफरेंस आ रहा है, 2 गुने से ज़्यादा हो गया ये, ठीक है ना। तो पहले एकदम से आपको नहीं समझ में आएगा एग्जाम में, तो आपको एन क्यूब जैसे 3 डिजिट आ रहा है, 1000 आ रहा है, 1000 आ रहा है और प्लस 10 है, तो समझ लीजिए तो क्यूब का ही है। तो इसमें आपको पहले मतलब प्लस वन करके देख लेना आप, लेकिन 10 देखते हुए आपको समझ में आ रहा है कि भाई ये एन क्यूब प्लस एन की सीरीज होगी, क्योंकि 10 क्यूब प्लस 10, इतना लॉजिक आना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए 10 क्यूब का 10 प्लस वन बन गया, फिर इसमें 8000, तो वही 20 क्यूब का हो गया। ये 27 देखते हो 30 क्यूब होगा, 3 से रिलेशन है। 64 देखो 4, 4 से रिलेशन है, 4 क्यूब, 40 क्यूब, और फिर अगला क्या आएगा 50 क्यूब। 10 10 का डिफरेंस है, 10, अगला 30 रहेगा, फिर 40, और फिर ये 50। तो इसका डिफरेंस, ठीक है ना, क्यूब प्लस 50, एन क्यूब प्लस एन, तो इससे आंसर आ गया। अगला देखिए एन क्यूब माइनस एन सीरीज, इसमें देखिए एन क्यूब माइनस एन सीरीज, इसमें देखिए इसमें भी डिफरेंस एकदम से ज़्यादा जा रहा है, देखिए कितना ज़्यादा जा रहा है, 6000 के आसपास, देखिए बहुत ज़्यादा डिफरेंस जा रहा है, 2 गुना से भी डबल है वो, ठीक है। तो इसमें देखिए अभी देखिए 990 दिख रहा है, तो फिर से इसमें 1000 लिख दीजिए और -10, मतलब कुछ तो आएगा इससे, तो वही ये भी 10 क्यूब हो रहा है, मतलब एक सीरीज बन गई है। इससे ही हमें लॉजिक निकाल के 990 दिख रहा है, तो भाई 1000 हमेशा ऐसा नंबर लीजिए और माइनस ऐसे लिख के देखिए, तो उससे हमें लॉजिक पता चल जाएगी सीक्वेंस कैसा रहने वाला है। तो वही फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 7980, अब इससे आपको समझ में नहीं आएगा 7980 यार ये कौन सा नंबर है। तो इसके आसपास देखिए किसका, इसके आसपास तो 8000 आता है, तो 8 तो 2 का क्यूब है, तो क्या ये 20 क्यूब हो सकता है, और -20 करके देख लीजिए, ठीक है ना। तो देखिए वो नंबर आ जाएगा 7980, वैसे 30 का, तो इसमें भी 10 का डिफरेंस है, ठीक है ना, 10 का डिफरेंस है, और फिर यहाँ पे 40, और फिर 50, तो 50 का मतलब 10 10 का डिफरेंस है, तो 50 क्यूब -50, तो ये आंसर आ गया हमारा। अगली सीरीज देखिए। हाँ अभी कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है।
इफ द नंबर ऑफ द गिवन सीरीज आर इंक्रीजिंग इक्वली, एकदम मतलब इक्वली, अगर इक्वल डिफरेंस अगर आप सामने बढ़ रहा है तो देन डेफिनेटली एडिशन इज टेकिंग प्लेस, ठीक है ना। इंक्रीजिंग इक्वली, अगर इंक्रीज इक्वली हो रहा है, ठीक है, ठीक है। इफ द गिवन नंबर, इफ द नंबर्स ऑफ द गिवन सीरीज डिक्रीजेस कंसिक्वेंटली, ठीक है ना, सीक्वेंस में अगर डिक्रीज हो रहा है एक जैसे, तो डेफिनेटली सब्सट्रैक्शन, एक सीक्वेंस बन गया सब्सट्रैक्शन का, ठीक है ना, एक ही नंबर से डिक्रीज हो रहा है तो, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ द गिवन सीरीज इंक्रीजिंग रैपिडली, अगर इंक्रीज हो रहा है नंबर लेकिन एकदम ज्यादा ही उछाल, एकदम 3 गुना 2 गुना ऐसा बढ़ रहा, मतलब इसका मतलब पूरी गुंजाइश है कि वो मल्टीप्लिकेशन ही हो रहा है वहाँ पे, तो हमको मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ढूंढना पड़ेगा। फिर क्या है, इफ द नंबर ऑफ द गिवन सीरीज डिक्रीजेज रैपिडली, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, बड़े नंबर से एकदम छोटे नंबर पे जा रहा है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, तो डेफिनेटली क्या होता है, उसमें डिवीजन रहता है, उसमें डिवाइड होगा, और हो सकता है उसमें साइमल्टेनियसली एडिशन भी हो, सब्ट्रैक्शन भी हो थोड़ा बहुत, ठीक है ना, डिवाइड करके -1 हो, 2 हो, 3 हो, या +4 5 50 10 हो, ठीक है ना। तो ये कॉम्बिनेशन आ गया इसमें, डिवीजन एकदम रैपिडली डिक्रीज हो रहा है, तो कॉम्बिनेशन आ गया डिवीजन, और एडिशन और सब्ट्रैक्शन का। अब लास्ट क्या है, इफ द सीरीज इंक्रीजिंग रैपिडली एंड देन, कभी कभी क्या होता है 5 है तो एकदम 500, और उसके बाद में क्या है एकदम है ना 48, तो फिर एकदम है ना 600, तो इंक्रीजिंग रैपिडली एकदम से बढ़ जा रहा है, और फिर एकदम से डिक्रीज हो जा रहा है, तो देन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन दोनों एक साथ हो सकते हैं वहाँ पे, ठीक है ना। 5 से अगर 500 है मतलब इंटू 100, और एकदम से 500 से एकदम कम हो गया, ठीक है ना, तो डिवीजन होगा वहाँ पे, इनका मतलब अल्टरनेट सीक्वेंस रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, तो देर आर 2 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जनरली आस्क्ड इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, टू फाइंड अ मिसिंग नंबर, ठीक है, मिसिंग टर्म्स, एंड टू फाइंड अ रॉन्ग नंबर, जो मिसिंग टर्म है उसमें, और एक रॉन्ग नंबर देखते हैं, ठीक है ना। टू फाइंड अ मिसिंग नंबर इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, अ सीरीज ऑफ नंबर्स इज गिवन with one number missing represented by the question mark. The candidate has to select from the option choices to correct option that will come in place of the question mark. The given sequence of numbers will be such that each number follows its precedent, ठीक है ना। उसके पहले जो नंबर आएगा उससे डिपेंड करता है इन सेम पर्टिकुलर वे, मतलब एक सीक्वेंस होना चाहिए अकॉर्डिंग टू अ डेफिनेट पैटर्न, ठीक है ना, एक पैटर्न बैठना चाहिए, एक मतलब डिफरेंस कैसा कैसा आ रहा है, ठीक है ना, जिस नंबर को हमको निकालना उसके पहले के। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द वेज इन विच द सीक्वेंस इज फॉर्म्ड एंड देयर आफ्टर वर्कड आउट द मिसिंग नंबर इन अ कंप्लीट द सीरीज। क्वेश्चन देखते हैं, बिना क्वेश्चन के नहीं समझेगा। फाइंड द मिसिंग टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सीरीज, हमें यहाँ पे मिसिंग टर्म ढूंढना है, तो देखो 1 3 5 7, देखिए बहुत कम डिफरेंस से बढ़ रहा है सामने, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो सकता है, this series is a sequence of consecutive odd numbers, ठीक है ना। this series is a, देखिए इसमें odd number है, ये 1 odd number है, 3 odd number है, 5 odd number है, 7 odd number है, 9, एक सीरीज देख के समझ में आ रहा है कि भाई ये तो odd number की सीरीज है। फिर क्या सामने इसमें कुछ करना ही नहीं है, डिफरेंस नहीं निकालना, मल्टीप्लिकेशन नहीं करना, सब्ट्रैक्शन नहीं करना, कुछ डिवीजन नहीं करना। 9 के बाद में ऑड नंबर में 11 आता है, तो वही आंसर है, ठीक है ना। कंसेक्यूटिव ऑड नंबर मतलब सीक्वेंस में, कंटिन्यूएशन में, डायरेक्ट मतलब ऐसा नहीं लिखा सीरीज की 1 के बाद 5 है, 5 के बाद डायरेक्ट 9 है, तो फिर ये नॉन कंसेक्यूटिव हो गई, कंटिन्यूएशन में नहीं है। लेकिन ये क्या 1 3 5 मतलब सीक्वेंस में, कंटिन्यूएशन में, ऑड नंबर की सीरीज में, तो आंसर 11 है। फिर क्या है 2 5 14 80, ठीक है ना। अब इसमें देखिए इसमें डिफरेंस तो है लेकिन थोड़ा सा बढ़ गया है डिफरेंस, ठीक है ना। सो हियर देयर इज इंक्रीमेंट ऑफ कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 13, ठीक है ना, कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 13, कंटिन्यूएशन में है मल्टीपल ऑफ 13, ये देखिए 2 और 15 है। पहले तो हम इसका डिफरेंस निकाल लेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पे 13 आ जाएगा, ठीक है। फिर अगर हम इसका डिफरेंस निकाले तो इसमें 26 आ रहा है,
फिर हमको नहीं कि कोई भी क्वेश्चन में सीरीज देखते हो पहले नहीं कि डिफरेंस की तरफ ज़्यादा जाना चाहिए डिफरेंस निकालने की, लेकिन जो सीरीज समझ में आ जाए कि ये मतलब एन स्क्वायर प्लस वन वाली है या क्यूब वाली है तो उसमें इसकी ज़रूरत नहीं है। 40 और 80 के बीच में अगर देखे तो 39 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है ना। तो अब ये डिफरेंस देख के समझना है कि यार ये तो 13 का 26 के साथ रिलेशन है, 26 का 39 का, 13 का टेबल पता होना चाहिए, मतलब आपको टेबल याद करना बहुत जरूरी है। 13 के टेबल में अगर देखेंगे 26 भी आ रहा है 39 भी आ रहा है, हाँ? तो ये इंटू टू है, ये इंटू थ्री है, तो सामने का 13 इंटू फोर रहेगा, ठीक है ना। तो देखिए 13 इंटू फोर का 52, इसको हम इसमें 80 में प्लस कर देंगे तो 132 आंसर आ गया, ठीक है ना। डिफरेंस से हमको पता चला कि 13 के मल्टीपल्स है ये सारे, तो हमने उस टेबल के हिसाब से निकाल दिए। नेक्स्ट क्या है, ये देखिए 2 3 8 27 118। अब ये पैटर्न देखिए 2 3 एकदम कम डिफरेंस है, फिर थोड़ा बढ़ रहा है, फिर थोड़ा एकदम से ज़्यादा बढ़ गया। तो देखिए ये पैटर्न कैसा है, इसमें मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों हैं, समझ रहे। एकदम से देखिए एकदम से बहुत ही कम डिफरेंस है बहुत ही, और एकदम से ज़्यादा बड़ा नंबर आ गया है। तो इसमें मल्टीप्लिकेशन और एडिशन दोनों हो सकते हैं। तो इसमें देखिए 2 से 3 कैसे आ सकता है, 2 से या तो प्लस करके 3 आ सकता है, और हम निकालने जा रहे हैं 3 से 8 कैसे आ सकता है, तो भाई इसमें 5 प्लस कर दे, तो कुछ सीरीज बनानी पड़ेगी ना हमको। अभी 8 से हमको 27 पे आना है, तो कुछ तो होगा यार। 27 3 8 या 24 और 24 प्लस 3, कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन में बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या है हमको समझ में जब ये कंडीशन देखिए कि एकदम से बढ़ गया नंबर, तो फिर इसमें मल्टीप्लिकेशन भी होगा। तो 2 प्लस 1 हमने किया है, ये देखो, तो 2 इंटू 1 प्लस 1, तो क्या हुआ 2 प्लस 1। अभी यही 3 के केस में इसमें इंक्रीमेंट हो जाना चाहिए, 1 और 1 प्लस प्लस हो जाना चाहिए यहाँ पे प्लस 1। तो क्या होगा 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 6, और इसमें भी इंक्रीमेंट कर दो प्लस 1, तो 6 प्लस 2 8 आ गया। वही फिर सामने एक एक बढ़ा जाओ, 3 इंटू 3, 8 इंटू 3 प्लस 3, 3 8 24। देखिए ये देखिए ये यहाँ पे मैंने किया 3 8 24 किया और प्लस 3 किया, 27 आ रहा है। ऐसे सीक्वेंस ढूंढना है। फिर क्या है 27, अब नेक्स्ट लेवल इंटू 4 प्लस 4, देखिए 1 1 2 आता है आंसर, ठीक है। और फिर उसमें प्लस 1 और कर दीजिए, तो इंटू 5 प्लस 5 1 1 2 इक्वल टू 5 6 5 आंसर आ गया, ठीक है ना। ऐसे सीक्वेंस ढूंढना पड़ता है, इतना टाइम नहीं होता वैसे पेपर में, लेकिन प्रैक्टिस से हम वो सीक्वेंस जल्दी ढूंढ सकते हैं। प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ती है इसमें। 32 87 332 1635, देखिए डिफरेंस थोड़ा कम था, फिर एकदम से ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, फिर बहुत ही ज़्यादा हो गया, समझ रहे। तो इसमें पैटर्न कैसा होगा, इसमें मल्टीप्लिकेशन का पैटर्न हो सकता है, ठीक है ना। एकदम से जब नंबर बढ़ जा रहा है तो मल्टीप्लिकेशन का पैटर्न हो सकता है, होना ही चाहिए, मल्टीप्लिकेशन तो होगा ही। क्योंकि इस केस में भी देखिए जब नंबर एकदम से ज़्यादा बढ़ जा रहा है 27 से, मतलब मल्टीप्लिकेशन है ही कंफर्म। और यहाँ पे देखिए कितने फास्ट बढ़ रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन तो है ही। तो भी हम पहले कभी भी नहीं क्या, हर चीज़ का डिफरेंस निकाल लीजिए पहले, ठीक है ना। डिफरेंस से हमको थोड़ा पता चल जाता है कि कितना क्या होगा, ठीक है ना। तो इसमें देखिए क्या किया है, यहाँ पे 3 इंटू 3 का पैटर्न है, n इंटू n का पैटर्न है। 32 तो अगर हम 3 से इंटू करेंगे 3 3 जा 9, तो 87 आ रहा है। -3 करेंगे, माइनस और मल्टीप्लिकेशन का कॉम्बिनेशन है यहाँ पे, तो अगर हम -3 इसको करेंगे, ठीक है ना, तो 29 हो जाएगा। 29
इंटू थ्री, ठीक है ना, तो 87 आएगा, ठीक है ना। 32 में -3 कर देंगे, 27 आ जाएगा, और सॉरी 29 आ जाएगा, और उसको इंटू 3 करेंगे तो 87 आ जाएगा। तो हमको इनके बीच का रिलेशन ढूंढना है, ठीक है। तो मेन बात क्या है इसके लिए, क्या है, 32 का टेबल भी पता होना चाहिए। अगर आपको 32 का टेबल पता जल्दी मतलब पता है, अगर आपको 32 का टेबल, तो ये बहुत इजी हो जाएगा। 32 में हम देखेंगे कि भाई 87 87 मतलब कैसे ला सकते हैं 87 को, तो 29 जो है, मतलब आसपास ऐसा आंकड़ा कहाँ पे आ रहा है, तो 29 के टेबल में आ रहा है कि नहीं। अगर इसमें मैं 3 माइनस कर दूँ तो 29 आ रहा है, और 29 के टेबल में 87 आ रहा है इंटू 3 करने से, तो एक रिलेशन जुड़ता है। तो ये टेबल अगर आपको याद रह जाए तो 87 इजीली आप निकल पाओगे कि ये 32 से कैसे आया होगा। फिर सामने वही एक लेवल बढ़ाना है, यहाँ पे +1 किया है, इधर भी +1 किया है, +1 +1, ठीक है ना, +1, आखिरी में क्या किया, 6 -6 करके इंटू 6 किया है, ठीक है ना। ये फॉर्मूला यूज किया है इसमें। अगर आपको ये पता हो, मैं नहीं बोल रहा कि इतना बड़े नंबर का टेबल याद रहेगा आपको, लेकिन कम से कम 32 का अगर 29 का याद है, और हमको मालूम है भाई 87 किसी न किसी टेबल में आता है, तो वहां से हमको रिलेशन ढूंढना है कि भाई देखो 29 इंटू 3 आपको पता चल गया, 29 इंटू 3 87 आता है, तो 29 तो 32 से लाया जा सकता है। अगर हम उसमें -3 कर दे, 32 में -3 कर दे तो 29 आ सकता है, तो ये सीक्वेंस बैठ सकता है क्या। फिर नेक्स्ट इसमें जाओगे 87 में, तो इसमें इसमें पहले तो 3 करके देखना, ये इंटू 3 हो सकता है 3 का ही हो, लेकिन नहीं आया तो फिर 4 करके देखो। तो ऐसी प्रैक्टिस करनी पड़ती है जिससे हम इसका निकाल सकते हैं आंसर। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। अब सेकंड देखिए, टू फाइंड द रॉन्ग नंबर, ठीक है ना। हियर वी गिवन अ सीक्वेंस ऑफ नंबर, होल सीक्वेंस एक्सेप्ट वन नंबर फॉलो अ सर्टेन रूल, यू हैव टू फाइंड द नंबर विच डज नॉट फॉलो द रूल, ठीक है ना। इसमें एक नंबर है, इसमें से कोई एक नंबर है जो गलत है, जो सीक्वेंस को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है ना। वी हैव टू फाइंड द ऑड नंबर, ठीक है ना। तो 56 58 कम डिफरेंस है, इसमें भी कम डिफरेंस है, बहुत कम डिफरेंस है, मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ज़्यादा बढ़ नहीं रहा है, मतलब यहाँ मल्टीप्लिकेशन कैंसिल हो गया, मल्टीप्लिकेशन नहीं आएगा। तो इसमें एडिशन दिख रहा है, +2 इंटू 2 करेंगे तो 58 आएगा, +2 ही हो सकता है और क्या। तो यहाँ तो हमको समझ में आ गया कि 56 +2 = 58 है। फिर 58 से ये +4 हो गया, 62 आ गया, फिर 62 में ये 8 है, तो एक सीक्वेंस दिख रहा है 2 4 है, मतलब 2 का मल्टीपल दिख रहा है, 2 2 या 4 2 3 2 2 या 4 2 4 या 8, ठीक है ना, इंटू 2 का फर्क आ रहा है, और यहाँ पे इंटू 4, इसमें भी मतलब 2 का फर्क है, ठीक है ना, इंटू इसमें। तो सामने क्या हो सकता है फिर, 6 2 6 12, या फिर ये स्क्वायर हो सकता है। ये जो 4 है, ये पहले मतलब 2⁻1 आ गया, फिर ये क्या हो गया 2⁻2 आ गया, फिर ये क्या हो गया 2⁻3 आ गया। ज़्यादातर क्यूब और ये सब ज़्यादा रहता है। तो सामने क्या आ गया फिर 2 का 4 आ गया, देखिए, और वही प्लस में है, ये सब प्लस प्लस प्लस, +2, ठीक है, 2 स्क्वायर 4 4 ऐड हो गया, इसमें 8 आ गया, 2 क्यूब का 8, तो 8 62 में प्लस हो गया, 70 आ गया। फिर उसके बाद क्या है 2⁻4 16, तो 16 70 में प्लस हो गया, तो 84 आ गया। फिर क्या है 84 + 2 5, ठीक है ना, तो 118 आ गया। फिर 118 में 2⁻6, ठीक है ना, तो 182
सॉरी सॉरी, एक मिनट यहाँ गलती हुई है ना। 84, 84 नहीं आना था, ठीक है ना। अगर हम इसका कैलकुलेशन करेंगे 70 प्लस 2 4 16, तो ये 86 आता है, ठीक है ना। 86 आना था यहाँ पे और 84 है, तो यहाँ पे हमको नंबर पता चल गया कि भाई ये गलत है, तो हमारा आंसर क्या है 84, ठीक है ना। जहाँ पे नंबर ज़्यादा बढ़ नहीं रहा है वहाँ पे समझ लीजिए प्लस ही है, और ये सीक्वेंस ऐसा पता चल जाए कि 2 स्क्वायर 4 2 4, मतलब ऐसा सीक्वेंस पता चल जाए 2 4 8, तो जरूरी है कि मतलब ये स्क्वायर ही हो सकता है, स्क्वायर का सीक्वेंस हो सकता है, और वो भी एडिशन में, मतलब एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का दोनों कॉम्बिनेशन यूज हुआ है। 10 14 28 32 64 68 132, देखिए इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत कम डिफरेंस है, तो ये भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन का कॉम्बिनेशन है। पहले तो आप सबका डिफरेंस निकाल के देख लेना, जैसे डिफरेंस अभी देखिए इसमें 4 का डिफरेंस है, ठीक है ना। फिर क्या 14 और 28 में इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये देखिए टेबल देखिए, 14 के टेबल में 28 आता है, इससे आप निकाल सकते हैं। पहले तो आपने भाई हाँ ये +4 है, लेकिन यहाँ क्या पता चल रहा है आपको, अरे भाई ये तो *2 से ये आ रहा है। फिर इसमें देखिए इसमें तो इसका मल्टीप्लिकेशन से नहीं आएगा 28 से 32, लेकिन इसमें प्लस से आ रहा है, ये मल्टीपल दिख रहा है इंटू, ये भी *2 दिख रहा है, ठीक है ना। फिर इसमें भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ये तो +4 से आ रहा है, लेकिन ये इसका मल्टीप्लिकर है, इसमें तो ये *2 से आ रहा है, तो एक अल्टरनेट कॉम्बिनेशन बन गया प्लस और मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है ना। तो यहाँ पे 136 आंसर आता है, 68 इंटू 2 से 136 आंसर आता है, तो 132 गलत है, ठीक है ना। तो हमारा आंसर 132 है, हमने फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट क्या है 2 7 14 23 36 47 62। अभी देखिए इसमें डिफरेंस कम है, फिर थोड़ा बड़ा डबल हो गया, फिर थोड़ा कम है, फिर थोड़ा, तो ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पे देखिए, यहाँ ज़्यादा डिफरेंस है, यहाँ 10 का है, यहाँ पे भी 10 का है, यहाँ पे भी 10 का है, यहाँ पे डबल है, ठीक है ना। यहाँ पे डबल से थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। तो इस सीक्वेंस में करेक्टली दिख रहा है कि मतलब वही है, मल्टीप्लिकेशन प्लस और माइनस ही है, मे बी मल्टीप्लिकेशन नहीं, सॉरी मल्टीप्लिकेशन नहीं, मतलब इसमें स्क्वायर आ सकता है, स्क्वायर क्यूब ये सब आ सकता है। मैंने आपको बोला था जैसे 2 है 7 है, 7 जब भी देखो ना तो 8 हमेशा मन में आता है, 2 क्यूब -1, ऐसी सीक्वेंस हमेशा मन में आता है कि ऐसे ही आया होगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए क्या यूज हुआ है, 2 स्क्वायर -2, मतलब 4 -2 2 आ गया। अब यहाँ पे 3 क्यूब किया है यहाँ पे, तो 3 स्क्वायर किया, देखिए अल्टरनेट सीरीज है, अभी ये स्क्वायर का ही है, लेकिन यहाँ पे कंटिन्यूशन में 2 नहीं है, अब इसमें +1 होगा, +1, तो 3 स्क्वायर 9 -2, मतलब 7 कैसे आ सकता है। एक तो आ सकता है टू क्यूब से, ठीक है ना, 2 क्यूब 8 -1 से 7 आ सकता है, और 7 कहाँ से आ सकता है, तो भाई वो 3 स्क्वायर अगर -2 कर दूँ तो मतलब 9 - 2 = 7, यहाँ से भी 7 आ सकता है। तो ये हमेशा याद रखना है कि क्या ये सीक्वेंस बैठ सकता है। तो देखिए अभी यहाँ पे अगर मैं इसमें बिठाऊँ तो वैसे तो इसमें वही बैठ रहा है कि 2 स्क्वायर -2, तभी 4 आ सकता है, तभी 2 आ सकता है, n स्क्वायर -n की सीरीज लग रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 बढ़ गया, यहाँ पे 4 बढ़ गया, यहाँ पे 5 1 प्लस एक ही हो रहा है, और यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, ये भी निकालने में थोड़ा टाइम लगेगा, वो बहुत प्रैक्टिस से पता चलेगा कि यहाँ पे जो दूसरा टर्म है मतलब n स्क्वायर, तुमको पता चल गया कि बढ़ रहा है, लेकिन क्या ये कांस्टेंट है n,
ये यहाँ पे कांस्टेंट है, मतलब ये m हो गया m। यहाँ ये कांस्टेंट है हर जगह, देखो टू 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 कांस्टेंट है, और सिर्फ ये जो है n बढ़ रहा है हमारा। किससे बढ़ रहा है? एक एक से बढ़ रहा है, 5 6 7 8, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब भी आप ऐसे नंबर देखो, 14 देखो, तो देखिए 14 से हम कैसे सोच सकते हैं, 4² - 2, मतलब 16 - 2। 23 जब भी देखो तो 25 हमेशा मन में आता है, 5²। देखिए 5², 25 - 2। 36 जब भी आता है तो वो तो 6 का स्क्वायर ही है। तो हाँ, तो इसमें देखिए 6 का स्क्वायर है, ये यहाँ पे कोई परफेक्ट नंबर नहीं है। देखो इससे भी अपन आंसर निकाल सकते हैं बहुत फास्ट। यहाँ कोई परफेक्ट नंबर नहीं है, मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है 62 कोई, लेकिन 36 कैसे क्या है यहाँ पे आ गया स्क्वायर का, तो ये रॉन्ग नंबर है। इससे भी हम निकाल सकते हैं बहुत फास्ट। ये देखिए यहाँ पे नहीं, मुझे लगा कि वहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर टाइप है, ठीक है। तो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और यही दिख रहा है, इसलिए यही रॉन्ग नंबर है, ठीक है ना, और वही आंसर है। 127 25, देखिए अब डिफरेंस कितना बढ़ जा रहा है, पक्का मल्टीप्लिकेशन आएगा, आना ही आना है। मतलब मल्टीप्लिकेशन या फिर स्क्वायर आ सकता है, क्यूब आ सकता है। तो ये कैसे 27 जब भी देखो तो हमेशा 5 का स्क्वायर ही आता है मन में, 25 इसके आसपास की वैल्यू 25 है, तो इसमें सीक्वेंस ढूंढना है। अब देखो हो सकता है 1² = 1, 5² = 25 और ये +2, तो हो सकता है यहाँ +0 हो, 0 + 2 का सीक्वेंस हो। रख लगा 3 4 3, भाई 3 4 3 तो 7 का क्यूब होता है, 49 9 16, हाँ उसका क्यूब होता है। तो लेकिन ये सीक्वेंस में बेटर अभी 1, तो हो सकता है यहाँ पे इसका ये क्यूब हो, स्क्वायर हो सकता है, क्यूब स्क्वायर क्यूब हो। तो लेकिन इसमें प्लस क्या करेंगे, और 0 2 क्या फिर से 0 पे आ जाएंगे, नहीं ये सीक्वेंस नहीं जम रहा। तो कैसा हो सकता है 1 क्यूब अगर लेके देखे, 1 क्यूब है तो लिया ही है। फिर क्या किए, हाँ तो 27 और किसका 3 का क्यूब है, ये भी हमेशा याद रखना। 27 से 25 का रिलेशन आ सकता है और एक 3 का क्यूब आ सकता है, तो 27 आ गया। फिर 5 का क्यूब से 125 डायरेक्ट ही आ रहा है, देखिए ये डायरेक्ट सब क्यूब रूट है, इतना सोचने की जरूरत ही नहीं थी। सारे क्यूब रूट है, 1 का क्यूब, ये 3 का क्यूब है, 5 का देख के समझ में आ रहा है, 7 का क्यूब, ठीक है ना, ये 9 का क्यूब है, 7 to 9, और ये 11 का क्यूब है, तो क्यूब रूट भी पता होना चाहिए। तो अभी देखिए ये गलत है, ये क्यूब रूट तो गलत है भाई, 11 का क्यूब रूट 1 1 1 3 3 1 होता है, तो आंसर आ गया। नेक्स्ट क्या है, ये सीक्वेंस देखिए 2 3 12 37, उतना ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा है, उतना ज़्यादा तो इंक्रीज नहीं हो रहा है कि मतलब मल्टीप्लिकेशन लगे। 2 से 3 में आ रहा है तो मल्टीप्लिकेशन हो सकता है उसे 2 into 1, फिर ये क्या होगा 3 into 4 हो जाएगा, फिर ये क्या होगा, ज़्यादा तो डिफरेंस नहीं है, मतलब मल्टीप्लिकेशन करके कुछ +1 प्लस ही है, क्योंकि ये देखो नंबर बढ़ रहा है ना, तो +1 ही हो सकता है, प्लस में ही हो सकता है इंटू। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें सीरीज विद द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑड्स, ऑड नंबर का स्क्वायर से सब सारे इनके जो डिफरेंस है, सो 1 है, ठीक है ना, इसमें 1 का डिफरेंस है, इसमें 9 का डिफरेंस है, इनको माइनस पहले डिफरेंस निकाल के देख लेना चाहिए इसका, तो उससे सीक्वेंस पता चल जाता है। इसमें क्या है, इसमें 25 का डिफरेंस आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, इसमें 49 का डिफरेंस आ रहा है, इसमें 81 का डिफरेंस आ रहा है, इसमें 121 का डिफरेंस आ रहा है। तो ये यहाँ से डिफरेंस निकालने के बाद भी हमको पता चल जाता है कि भाई ये तो स्क्वायर है, ये तो स्क्वायर है।
वही स्क्वायर का एडिशन हो रहा है, देखिए 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, ठीक है ना। ये देखिए 9 स्क्वायर, 9 स्क्वायर, 11 स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है 166 दिया था, लेकिन आंसर क्या है 167 है। 81 को अगर हम प्लस करेंगे इसमें तो 167 आना चाहिए, लेकिन तो वो गलत है। नेक्स्ट क्या है 258, 130। ये देखिए बड़े नंबर से छोटे नंबर पे जा रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो यहाँ पे डिक्रीजिंग में है तो एक तो डिवाइड आता है और माइनस भी आता है, ठीक है ना। प्लस भी हो सकता है, ऐसा नहीं है प्लस नहीं रहेगा, लेकिन माइनस और डिवाइड ज़्यादातर रहते हैं। तो हम देखते हैं इसमें इसको इसको इसका मल्टीपल देखना पड़ेगा हमको कि भाई ये किससे आ सकता है। मतलब 130 से अगर मैं इंटू 2 कर दूँ तो 260, मतलब 260 के आसपास है, मतलब 250, मतलब कुछ ना कुछ बन सकता है, मतलब -2 ये कॉम्बिनेशन बन सकता है ना। 130 इंटू 2 -2, तो ये कॉम्बिनेशन बन सकता है, समझ रहे हैं। ये देखिए यही कॉम्बिनेशन बना है, वही मतलब ये मैंने इससे ला रहा हूँ। तो अपन 258 को डिवाइड 2 करके +1 उससे भी आता है, ठीक है ना। डिवाइड किया तो क्या होगा 1 2 18, 129 आ रहा है, तो इसमें 30 में 1 प्लस। हम उल्टा भी ले सकते हैं ये सीक्वेंस, 130 से इसको भी ला सकते हैं 258 को, और 258 से भी इधर जा सकते हैं। तो जो आपको अच्छा लगे वैसा कर सकते हैं। तो देखिए डिवाइड बाय 2 कर दिया, +1 किया तो 130 आ गया। फिर इसको डिवाइड बाय 2, मतलब सीक्वेंस वही बैठ रहा है। कभी कभी क्या होता है इसमें इसमें भी बढ़ जाता है, जैसे ये समझ लो डिवाइड हो गया 3, ये भी बढ़ सकता है +2, तो वो बहुत थोड़ी हार्ड सीरीज हो जाती है वो। लेकिन यहाँ पे देखिए सीक्वेंस वही बैठ रहा है कि डिवाइड बाय 2 +1 है, तो ईजी है। इसमें हार्ड भी आते हैं, तो ये बहुत प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है। और टेबल और मल्टीप्लिकेशन बहुत अच्छे होने चाहिए आपके एकदम टाइम पे। सो